कांग्रेस की महासचिव प्रियंका गांधी भिलाई के जयंती स्टेडियम में आयोजित महिला समृद्धि सम्मेलन में शामिल हुई। कांग्रेस चुनावी साल में इस सम्मेलन के बहाने महिला वोटर्स को विपक्ष में करना चाहती है। सम्मेलन में संभाग भर से महिलाएं शामिल हुई। सरकार की योजनाओं का लाभ पा चुकी महिलाओं ने मंच पर प्रियंका गांधी का आभार भी प्रकट किया। प्रियंका ने अपना संबोधन छत्तीसगढ़ी से शुरू किया। कहा, दूर दूर ले आए दाई दीदी बहनी मनला जोहार। प्रियंका गांधी ने कहा कि मैं बचपन में पिट्ठू, गिल्ली डंडा और कंचे सभी खेल खेले। आधुनिक भारत की नींव यही डली। ये आपकी मेहनत, आपका जज्बा और आपकी पहचान की मिसाल है। वहीं प्रियंका ने प्रदेश सरकार की भी खूब तारीफ की और मोदी सरकार पर भी जमकर निशाना साधा। आप बहुत देर से मेरा इंतजार कर रहे हैं, इसके लिए सबसे पहले आपको बहुत बहुत धन्यवाद। दूर दूर से दाई दीदी बहनी मनला जोहार। बोलो बमलेश्वरी मैया की जय, छत्तीसगढ़ महतारी की। सबसे पहली बात मैं ये बता दूं कि बचपन में मैंने पिट्ठू, कंचे, गुल्ली डंडा, स्टापू सब खेला। और महिलाओं की मीटिंग है तो बहनें हमेशा लड़कों को हराती थी। और एक तरह से जो आधुनिक भारत है उसकी नींव यहीं पे डली। ये आपकी मेहनत, आपका जज्बा और आपकी पहचान का मिसाल है। तो मैंने जो महिलाएं देखी उसमें आत्मनिर्भर, उनमें अपना आत्मविश्वास, साहस, खुशी से मुस्कुरा रही हैं कि सरकार ने उनके लिए कुछ किया है। और जो सरकार ने किया है उसके बल पर वो अपने पैरों पे खड़ी हुई हैं। एक तरफ दुर्ग संभाग में कांग्रेस का महिला सम्मेलन हुआ तो वहीं दूसरी ओर भाजपा की परिवर्तन यात्रा। छत्तीसगढ़ में दुर्ग को वीआईपी संभाग में गिना जाता है। यहाँ से मुख्यमंत्री भूपेश बघेल समेत सूबे के मंत्री और सरकार के प्रवक्ता रविंद्र चौबे, गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू, पीएचई मंत्री गुरुरुद्र कुमार और इकलौती महिला मंत्री अनिला भेड़िया आती हैं। इसके बावजूद भाजपा यहाँ परिवर्तन यात्रा कर वोटर्स को साधने की कोशिश में लगी है। प्रियंका की हुई सभा और मंच पर केंद्र पर दिए बयानों को लेकर बीजेपी का कहना है कि आज छत्तीसगढ़ में लगातार अनाचार की घटनाएं हो रही हैं। प्रियंका गांधी हमेशा से कहती रही है कि लड़की हूँ, लड़ सकती हूँ। वो छत्तीसगढ़ की माताओं और बहनों के साथ जो अनाचार हो रहा है उसके खिलाफ लड़वाने का काम न करें। पहले तो प्रियंका जी अपने मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री से पूछे। जब प्रधानमंत्री जी की उपस्थिति में मुख्यमंत्री जी ने कहा कि हम जितना मांगते हैं उससे ज्यादा देते हैं, उप मुख्यमंत्री जी ने कहा पूरा सहयोग मिल रहा है, तो प्रियंका जी यहाँ आकर झूठ ना बोलें। आज यहाँ माताओं, बहनों, छोटी बच्चियों के साथ अनाचार, अत्याचार की घटनाएं घट रही है। उत्तर प्रदेश में जैसे जाके बोलती हैं लड़की हूँ, लड़ सकती हूँ, तो छत्तीसगढ़ के माताओं और बहनों, लड़कियों के लिए भी वो लड़ने का काम करें, लड़ाने का काम न करें। दुर्ग संभाग की 21 सीटों में से 2018 के चुनाव में राजनांदगांव से डॉक्टर रमन सिंह और वैशाली नगर से स्वर्गीय विद्यारतन सिंह ने जीत हासिल की। बाकी 18 सीटें कांग्रेस के खाते में गईं। ये जादुई आंकड़ा इसी तरह बरकरार रहे, इसकी कोशिश कांग्रेस कर रही है। इस बार छत्तीसगढ़ में महिला वोटर्स 98.5 लाख और 98.2 लाख पुरुष वोटर्स हैं, यानी कि महिला वोटर्स की संख्या ज्यादा है। बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही 2023 के मद्देनजर आधी आबादी को पूरी तरीके से साधने की जुगत में लगे हुए हैं। रिपोर्ट BSTV। नमस्कार, जवाब तो देना होगा में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर अवधेश मिश्रा। आज कांग्रेस की बड़ी नेत्री प्रियंका गांधी राजधानी रायपुर होते हुए भिलाई पहुंचती है। वहां पे महिला समृद्धि सम्मेलन को संबोधित करती है। केंद्र सरकार पे गाहे बगाहे वो निशाना साधती है और कहती है कि छत्तीसगढ़ की सरकार महिलाओं के समृद्धि के लिए, चाहे वो आर्थिक समृद्धि हो या बराबरी का हक हो, इसके लिए लगातार वो काम कर रही है। और यही वजह है कि लगातार छत्तीसगढ़ में महिलाओं का जो
अब महिलाओं का जो रुझान है वो कांग्रेस की ओर बढ़ता जा रहा है और ये बरकरार रखना चाहिए आने वाले समय तक। आज इसी विषय पर चर्चा करेंगे। 3 बेहद ही खास मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए। पहले मेहमानों का ताल्लुक आपसे करा देता हूं। बीजेपी की ओर से प्रवक्ता हैं, विधायक है रंजना साहू जी जुड़ी हुई है। रंजना जी, आपका बहुत स्वागत है। कांग्रेस से वरिष्ठ प्रवक्ता नीता लोधी, वरिष्ठ सीनियर लीडर है। नीता जी, आपका भी बहुत स्वागत है। वरिष्ठ पत्रकार, राजनीतिक विश्लेषक रेणु तिवारी नंदी हमारे साथ जुड़ी हुई है। रेणु जी, आपका भी बहुत स्वागत है। पहला सवाल मेरा नीता जी आपसे है। दुर्ग पहुंचती है, भिलाई पहुंचती है प्रियंका गांधी और तमाम बातों का जिक्र करते हुए केंद्र सरकार पे निशाना साधती है। छत्तीसगढ़ में साल चुनावी है, समय चुनावी है, कितना इसका असर पड़ेगा आने वाले समय में? औद्योगिक क्षेत्र में लाखों की तादाद में महिलाएं यहाँ उपस्थित रही और उनके चेहरे की चमक और ओठों की मुस्कान सहजता से देखी मिल रही थी, जो भूपेश बघेल जी की सरकार की, भरोसे की सरकार के जो समर्थन देती हुई महिलाएं वहाँ बैठी थी। निश्चित तौर पे किसान पुत्र भूपेश बघेल जी के नेतृत्व में महिलाएं समृद्ध हुई है, सशक्त हुई है। हम एक और अपनी छत्तीसगढ़ महतारी की संस्कृति को सहेजने की बात कहें, चाहे हमारे छत्तीसगढ़ को एक पहचान देने की बात हो, चाहे अरपा पैरी के धार राज्य गीत की बात हो, चाहे हमारे तीजा पोला, कर्मा जयंती, आदिवासी दिवस पे छुट्टी देने की बात हो, ये हमारे युवा पीढ़ियों को अपनी संस्कृति से जोड़ने का एक और काम करती है। इसी प्रकार जब हमारी नरवा गरवा गुरवा बारी योजना के तहत जो महिलाएं आत्मनिर्भर हुई हैं स्वयं सहायता समूह के माध्यम से, जो इनको कार्य ये कर पाई हैं, लगभग आप देखेंगे 50,000 से अधिक लोगों को रोजगार मिला है। 2 लाख से ज्यादा महिलाएं गौठानों में काम कर रही हैं। जो नए बीपीओ सेंटर के खोले हैं उसमें 40,000 से अधिक भर्तियां उसमें हुई है। अब जहां एक महिलाओं का एक बहुत बड़ा योगदान अपने रसोई में होता है, वहां लोगों को 35 किलो चावल मिल पा रहा है। आप देखेंगे कि कुपोषण की दर में 8.7% की जहां कमी आई है। लघु अनुपज में जो संग्राहक हमारी महिलाएं भी हुआ करती हैं, उन लोगों में 67 अनुपजों को समर्थन मूल्य मिले। तेंदुपत्ता संग्राहक जो एक महिला बहुत अच्छे से इस काम को करती है, ये 2,500 की अपेक्षा 4,000 में इनको मिल रहा है। और जहां मलेरिया मुक्त बस्तर को देख पा रहे हैं, बिजली बिल आधा हुआ है। चलिए नीता जी आप पूरे आंकड़े के साथ बैठी हुई है। मैं एक बार जरा बीजेपी का रुख कर लेता हूँ। रंजना जी हमारे साथ जुड़ी हुई है। नीता जी एक बार मैं रंजना जी का रुख कर लेता हूँ। रंजना जी, तमाम आंकड़ों के साथ कांग्रेस की प्रवक्ता है, वरिष्ठ नेत्री है, ये अपने बातों का रख रही है, कह रही है कि छत्तीसगढ़ की सरकार ने महिलाओं के समृद्धि के लिए बहुत सारे काम किए हैं, जिनका जिक्र भी ये कर रही है। क्या कहेंगे आप? मुझे ये समझ में नहीं आता कि गांधी जी को जब आमंत्रित किया गया छत्तीसगढ़ में, तो यहाँ की तो उनको नहीं बताया गया क्या कि 6 साल बच्ची के साथ यहाँ पर दुष्कर्म होते हैं, माताएं, बुजुर्ग माताएं तक यहाँ पर सुरक्षित नहीं है। ये प्रियंका जी को नहीं बताया गया क्या? जिन महिला समूहों के नाम पर ये ढिंडोरा पीटती है, महिला समूह से कर्जा माफ की बात की थी, ये आंकड़ा दिखाए ना हमको कितना महिला समूह का कर्जा इन्होंने माफ किया है। ये हर वर्ग के बारे में बोलती है। ये बताइए, प्रदेश में 16 लाख से अधिक युवा है जिन्होंने अपना पंजीयन कराया था। आज स्थिति क्या है? आप 1 लाख से कम लोगों को आप बेरोजगारी भत्ता दे रहे, वो बाकी के 15-16 लाख युवा कहाँ है? महिलाओं के विषय में यदि ये कहना चाहते हैं माननीय प्रियंका जी, यदि आप छत्तीसगढ़ आई है, इसके पहले भी आप आई है, हमने बार बार आपसे प्रश्न किया है कि आपने क्या अपने मुख्यमंत्री जी को कभी निर्देशित किया, आपने क्या कभी उनसे जानना चाहा कि इस प्रदेश में क्यों छोटी बच्चियां सुरक्षित नहीं है? आप ऐन राखी के दिन देखिए, 2 सगी बहनों के साथ सामूहिक दुष्कर्म हुआ, कहां पर हमारी बेटियां सुरक्षित है? शिक्षक दिवस के दिन शिक्षिका, आदिवासी शिक्षिका के साथ सामूहिक गैंगरेप हुआ। ये क्या बताना चाहते हैं? एक छोटी सी बच्ची, 6 साल की बच्ची, एर्राबोर जैसे कोटा कैबिन में, वहां पर ऐसे स्थानों पर बच्चों की सुरक्षा, महिलाओं की सुरक्षा को लेकर एक बड़ा प्रश्न चिन्ह छत्तीसगढ़ प्रदेश में है। मुख्यमंत्री जी बड़ी बड़ी बातें करते हैं, हमको एक तो हिसाब दीजिए कि हमारी बेटियां कहां पर सुरक्षित है, उनकी सुरक्षा को लेकर आपने कौन से कदम उठाए? आपने अपने जो घोषणा पत्र में बहुत स्पष्ट किया। अध्यक्ष एक मिनट बस मुझे लगेगा, आपने अपने जन घोषणा पत्र में बहुत स्पष्ट इस बात का उल्लेख किया था कि प्रत्येक थाने में महिला सेल की स्थापना की जाएगी। आज आप बताइए कहां पर महिला सेल है? महिलाएं जाएं तो कहां अपनी रिपोर्ट लिखाएं? वो अपनी सुरक्षा के लिए
वो उन पर हुए अत्याचार के लिए जिस तरह महिलाएं पीड़ित हैं, और जब वो उससे अपना रिपोर्ट लिखाने वहां पर जाती, उनकी रिपोर्ट नहीं लिखी जाती। अच्छा, इस बात को स्वयं कांग्रेस की महिला कार्यकर्ता भी इन चीजों को स्वीकार करती है कि नहीं, महिलाओं के साथ ऐसी घटनाएं इस प्रदेश पर हो रही हैं, बड़ी बड़ी बातें करने से नहीं होता। प्रियंका जी, आप जब भी आए, आप तो इस बार फिर छत्तीसगढ़ आई हैं, आपके मन में एक बार ऐसा विचार नहीं आया? आप तो फूलों की पंखुड़ियों पर ये चलती है, लेकिन छत्तीसगढ़ महिला ये जो अरमान कुचले जा रहे हैं, वो अपनी भावनाओं को व्यक्त नहीं कर पा रही, जिस पीड़ा, जिस दर्द से वो गुजर रही है, वो चीजें क्या इनको दिखाई नहीं देती? ये बड़ी बड़ी बातें करते हैं, मन से बड़ी बड़ी घोषणाएं करते हैं। ठीक है रंजना जी, एक बार मैं वरिष्ठ पत्रकार विश्लेषक उनका रुख कर लेता हूँ। बिल्कुल रंजन जी, एक बार मैं वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ मौजूद है, रेणु जी, उनका रुख कर लेता हूँ। रेणु जी, महिला सुरक्षा को लेकर सवाल लगातार उठ रहा है। बीजेपी आरोप लगा रही कि छत्तीसगढ़ में बच्चियां सुरक्षित नहीं, महिलाएं सुरक्षित नहीं, स्व सहायता समूह का कर्जा माफी की बात कही गई थी, उसके आंकड़े प्रस्तुत नहीं किए जा रहे, और एक तरफ समृद्धि सम्मेलन किया जा रहा है। कैसे देखती हैं आप रेणु जी? देखिए, सबसे पहले तो बात है कि जो ये क्योंकि राजनीतिक बिसात स्टार्ट हो चुकी है, आगामी चुनाव है, और आगामी चुनाव को देखते हुए सभी पार्टियों की जो बड़ी नेत्रियां हैं वो छत्तीसगढ़ में आ रही हैं। जिस तरीके से प्रियंका जी का आना था, वो एक तरीके से ये था कि छत्तीसगढ़ की राजनीति में महिलाओं में एक ऊर्जा भरने वाला काम करना था, और उन्होंने शायद मंच से इस चीज को बहुत बखूबी से भी किया। उन्होंने शायद, मुझे लगता है कि मैं खुद भी देख रही थी, तो छत्तीसगढ़ के मुद्दे पे वो कम बात करी हैं। जिस तरीके से बीजेपी पे बार बार सवाल उठा रही थी उनको लेके कि आप मुख्यमंत्री से महिला सुरक्षा को के मुद्दे पे बात करिए, लेकिन इसके बावजूद प्रियंका जी ने एक चीज बहुत अच्छे से कही है मंच से कि मैं आपसे वोट नहीं मांग रही हूँ, मैं आपको जागरूक करना चाहती हूँ कि आप अपने अधिकार के लिए लड़ें। आपको जो चीजें एक आम जनता को मिलना चाहिए, अगर वो चीज नहीं मिल रहा है, तो उन्होंने अपने एक पिता का उदाहरण देते हुए इस चीज को प्रस्तुत किया था कि आप जिस तरीके से एक महिला मेरे पिता से अधिकार से बोल रही थी कि वो सड़क क्यों खराब है, और इस तरीके से है कि आप धर्म की राजनीति ना करें और आप अपने अधिकारों के लिए जागरूक हों। तो एक तरीके से अगर बीइंग अ फीमेल देखा जाए तो ये उनका आना छत्तीसगढ़ में महिलाओं के लिए एक ऊर्जा देने वाली बात हुई है कि उन्होंने अधिकार के लिए जागरूक किया है उन्हें। बिल्कुल। नीता जी, आपको क्या लगता है कि प्रियंका जी की बातें, उनका संबोधन, उनका उद्बोधन, और जो उन्होंने कहा कि मैं वोट नहीं मांगूंगी, मैं जागरूक करने आई हूं, तो सवाल ये है कि छत्तीसगढ़ में आपकी पार्टी की सरकार है, जागरूक किस बात को लेके वो करना चाहती थी, और आप लोगों में कितनी जागरूकता फैली इन चीजों को लेके? जी, प्रियंका जी के आने से सारी महिलाओं में एक नई ऊर्जा का संचार हुआ है। जिस प्रकार मैडम ने प्रियंका दीदी ने जो महिलाओं को जागरूक कहने की बात कही है, निश्चित तौर पे जब महिलाएं जागरूक होगी, आत्मनिर्भर महिलाएं जागरूकता से जो यहाँ योजनाओं का लाभ ले पा रही है, सशक्त हो पा रही है, समृद्ध हो पा रही है, आर्थिक रूप से संबल बन पा रही है, तो वो आत्मचिंतन करें, अपनी अंतरात्मा से सोचें कि पिछली 15 साल में हमें क्या क्या सहना पड़ता था, चाहे वो राशन की बात हो, चाहे सुरक्षा की बात हो, और अब पिछले 5 साल की भूपेश बघेल जी की सरकार में महिलाओं को जो योजनाओं का लाभ मिल रहा है, कितनी महिलाएं लाभान्वित हो रही हैं, चाहे वो खेती से जुड़ी महिलाएं हो, चाहे वो स्वयं सहायता समूह से जुड़ी महिलाएं हैं। केवल 2 लाख से अधिक महिलाएं तो केवल गौठानों में काम करके लाभ ले रही है, बीपीओ में काम करके ले रही है। डेनेक्सो जो हमारा बीजापुर में और जगदलपुर में चल रहा है, बहुत बड़ा एक गारमेंट फैक्ट्री है, वैसे ही भिलाई में भी प्रारंभ महिलाएं सशक्त हो रही है, सक्षम हो रही है। तो वो इनका ये कहना है कि अगर हम अपनी अंतरात्मा से समझते हैं, इसका तुलना खुद करें और उसके बाद वोट दें। तुलनात्मक तौर में देखेंगे तो भूपेश बघेल जी की सरकार बहुत अच्छा काम कर रही है, और भारतीय जनता पार्टी की सरकार को तो 2018 में ही लोगों ने नकार दिया। 15 साल के कुशासन से और भ्रष्टाचार से। बिल्कुल नीता जी, सवाल ये है कि ये आपने तमाम आंकड़ों के साथ आप बातें कर रही हैं, लेकिन रंजना जी जो बातें कह रही हैं महिला सुरक्षा को लेके, रंजना जी ने पहले भी सवाल उठाया, विधानसभा में हम लगातार उनको सुनते आए हैं, और आज भी जो सवाल उठा रही है कि महिला सुरक्षा एक ऐसा विषय है छत्तीसगढ़ में जिसपे लगातार जो है सवाल उठाए जा रहे हैं। अनाचार किया था, उस बाला की रिपोर्ट 4.5 साल तक रमन सिंह जी ने दर्ज नहीं की जाने। आज अगर
नारायण चंदेल जी का बेटा एक आदिवासी बाला से अनाचार करता है तो पूरी भारतीय जनता पार्टी उसको बचाने के लिए खड़ी होती है। ये क्या महिलाओं की रक्षा की बात करेंगे? ये क्या सुरक्षा देंगे महिलाओं को? आज यदि किसी की ऐसी घटनाएं घटती भी है तो तत्काल उस पर कार्रवाई होती है और दोषियों पे कड़े से कड़ा कदम उठाए जाते हैं। और छत्तीसगढ़ सरकार ने ये भी फैसला लिया है कि यदि महिला छेड़छाड़ या अनाचार में कोई दोषी पाया जाता है तो उसको सरकारी नौकरी भी नहीं दी जाएगी। और जहां बिल्कुल बिल्कुल, अब मैं रंजना जी से जवाब ले ले। बिल्कुल, मैं रंजना जी का रुख करता हूँ। रंजना जी, सरकार ने महिलाओं को सशक्त किया, समृद्ध किया, और राजनीतिक समृद्धि की बात कर ली जाए तो आप भी महिला विधायक है, सदन में आपकी मौजूदगी है। छत्तीसगढ़ में पहली बार ऐसा हुआ 1990 से लेकर 2018 के बीच में कि 16 महिला प्रतिनिधि, 16 महिला विधायक जो है वो सदन तक पहुंची है। तो ये बात तो सच है कि महिला समृद्ध हो रही है, चाहे राजनीतिक तौर की बात कर ले या आर्थिक तौर की बात कर ली जाए। लेकिन कानून व्यवस्था को लेकर आप सवाल उठा रहे हैं। कानून व्यवस्था के इतर भी कई ऐसे मुद्दे हैं महिलाओं को लेकर जिस पे लगातार चर्चा होनी चाहिए। रंजना जी, अवधेश जी, आपने 2-3 चीजें कहेंगे बहुत स्पष्ट करती हैं। इन्होंने महिला जो सशक्तिकरण या महिलाओं की समृद्धि की बात की, ये कहती कि महिलाएं गौठान में काम कर रही हैं। मैं आपको बता दूं, गौठान में जो गोबर घोटाला है वो किसी से छिपा नहीं है, सारी चीजें बहुत स्पष्ट है। मुख्यमंत्री जी और माननीय रविंद्र चौबे जी इस प्रश्न का जवाब नहीं दे पाए कि गोबर जो घोटाला हुआ वो कैसे हुआ, कितने गोबर पानी में बहे, आपने कितने गोबर की कुंटल गोबर की खरीदी की। ये जिस तरह की बातें करते हैं, आपने कहा महिला समूह को काम दे दिया। अवधेश जी, मैं आपको बता दूं, कई बैंकों में हमने देखा कि महिला समूह का कर्जा माफ नहीं किया तो बैंक ने उन महिलाओं का एक फोटो टंगा दिया नाम समेत कि फलाना महिला बैंक जो इनका समूह है वो डिफाल्टर घोषित हो गया है, अब इनको कर्जा न दिया जाए क्योंकि इन्होंने इनके कर्जे माफ नहीं हुए और ये अपना कर्जा नहीं चुका पाई। ये कौन से महिला सशक्तिकरण की ये बात करते हैं? ये जिस विषय में हमने बात की महिला सुरक्षा से लेकर कौन से महिलाओं के हाथ में इन्होंने काम दिया, ये बताइए। जो महिला समूह रेडी टू का काम कर रही थी, बार बार ये विषय आया सदन से लेकर सड़क तक, और आज भी महिला समूह इस बात की मांग करती है कि भाई हमारे जब डॉक्टर साहब मुख्यमंत्री रहे, बीजेपी की सरकार रही, उन्होंने महिलाओं को सशक्त और मजबूत बनाने के लिए कहा कि महिला समूह आइए, आप रेडी टू का काम करिए। और क्योंकि आप एक महिला हैं, आप माता हैं, आप समाज का एक दर्पण है, आप समाज का एक आईना है और आप इस चीजों को बहुत बेहतर तरीके से समझेंगी। बच्चों के सुपोषण से लेकर सारी चीजों, तो उनके हाथ पर काम दिया, रेडी टू हमारी बहनें बना रही थी। लेकिन आज स्थिति आप देख रहे हैं, उनके हाथ से काम छीना गया। सदन में हमने बार बार इस विषय को कहा कि अपने चहेते ठेकेदारों और दलालों को यह काम दिया गया। तो आप सरकार इस प्रश्न का जवाब हमको आज तक नहीं दे पाई। गोबर में, गौठान में जो गोबर घोटाले हुए और इसमें महिलाओं ने कितना काम किया, क्या किया, इसका जवाब वो नहीं दे पाए। ये बताइए, उन्होंने स्पष्ट कहा था अपनी जन घोषणा पत्र में, अवधेश जी, कि हम ग्रामीण क्षेत्र की महिलाओं को 4 सिलेंडर मुफ्त में देंगे। क्या दिया? क्या इन्होंने? कौन से महिला समृद्धि की बात करते हैं? आज भी विधवा बहनों को पेंशन की बात इन्होंने कही थी, वो दिया क्या इन्होंने? यहाँ तक कि वृद्धावस्था पेंशन बढ़ाने की भी बात की। हम जब भी जाते हैं गांव में तो हमारे माताएं बहनें और जो वृद्धजन रहते हैं वो कहते हैं 75 साल से अधिक उम्र है तो आप 1500 रुपए पेंशन, और ऐसा हुआ तो आपको 1000 रुपए पेंशन। हमारी विधवा बहनों की पेंशन कहाँ है? इस सरकार ने कहा था, हमारी बहनों ने मान लिया, और आज आप दिखावा करने के लिए आप प्रियंका जी को बुला रहे हैं। प्रियंका जी हमारे प्रश्नों का उत्तर दें, यदि छत्तीसगढ़ आई है तो। किसी प्रश्न का उत्तर इनके पास नहीं है, ये खाली नौटंकी करके दिखावा करते हैं और हमारी बहनों के साथ छल करते हैं। ठीक है, मैं लौटूंगा आपके पास, बिल्कुल मैं लौटूंगा। ठीक है, मैं लौटूंगा आपके। रेणु जी, सवाल ये है कि महिला समृद्धि की बात लगातार की जा रही है, राजनीतिक तौर पे, आर्थिक तौर पे, सामाजिक तौर पे। आपको क्या लगता है, छत्तीसगढ़ में साल चुनावी है, समर चुनावी चल रहा है, आने वाले समय में छत्तीसगढ़ में महिला मतदाताओं की संख्या कमोबेश पुरुष मतदाताओं से अधिक है, कितनी बड़ी भूमिका होगी आधी आबादी की? सर देखिए, सबसे पहली बात तो ये कि अगर हम छत्तीसगढ़ में बात करें तो आज मुख्यमंत्री ने भी इस चीज को मंच से कहा है कि अगर छत्तीसगढ़ में जनगणना का प्रतिशत देखेंगे तो 1000 पे 991 महिलाएं हैं। मतलब छत्तीसगढ़ में महिलाओं का प्रतिशत अच्छा है, वो एक राजनीतिक बदलाव लाने की क्षमता रखती हैं। और रही मंच से प्रियंका जी को लेके जो बातें चल रही है, इसमें सबसे दुखदायी जो उसमें दिख रहा है कि वहां पर एक योजना एक लॉन्च हुई है कि छत्तीसगढ़ महतारी सांस्कृतिक संवर्धन योजना। जी।
और उस योजना के अंतर्गत जब आप रिसर्च करेंगे पाएंगे तो उसमें बताया गया है कि सांस्कृतिक ऐतिहासिक धरोहर पे काम होगा। तो जब आप महिलाओं को मंच पे बिठाए थे, आपके पूरे महिला प्रियंका जी को लीड कर रहे थे और पूरी महिलाएं थी उस प्रोग्राम में, ज्यादातर महिलाओं पर आधारित प्रोग्राम था, तो वहां पर आपने महिलाओं के लिए कुछ भी नहीं किया है। उस योजना के अंदर में आप महिलाओं के लिए कुछ भी नहीं कहेंगे, जैसे बार बार जो रंजना जी सवाल उठा रही हैं। तो मुझे ये लगता है कि प्रियंका जी का आना को लेके और एक राजनीतिक आपने जोश भरा है महिलाओं पे, लेकिन इस मंच से आप बहुत ज्यादा राजनीतिक बदलाव की परिकल्पना नहीं कर सकते। बिल्कुल बिल्कुल, आपने सही कहा कि महिलाओं को लेके जो और कुछ बातें होनी चाहिए वो तमाम चीजें मिसिंग रही। नीता जी, मैं आपके पास लौटा इन सवालों के साथ। रंजना जी ने 2-3 बहुत गंभीर आरोप लगाए हैं कि बैंक डिफाल्टर घोषित कर दिया गया महिला स्व सहायता समूह के बहनों को, उनकी फोटो चस्पा कर दी गई बैंक में। दूसरा, उन्होंने कहा कि रेडी टू ईट का काम छीन लिया गया, ठेकेदारों को काम दे दिया गया। गोठान में गोबर घोटाला, 4 सिलेंडर ग्रामीण क्षेत्र की महिलाओं को देने का वादा वो नहीं हुआ। वृद्धा पेंशन या विधवा पेंशन देने की बात कही गई, बढ़ा के देने की बात कही गई, ये नहीं हो पाया। तो ऐसे में छत्तीसगढ़ की महिलाएं आर्थिक और सामाजिक रूप से कैसे समृद्ध होंगी, ये बड़ा सवाल आपके सामने है। नीता जी, मैं तो ये कहना चाहूंगी कि भारतीय जनता पार्टी के लोग अपने एसी कमरों से बाहर निकलकर गौठान में और जनता के बीच जाके देखें। और ये घोटाले की बात करते हैं आप, गोबर खरीदी घोटाले की बात आपने कही थी। आज तक छत्तीसगढ़ शासन ने 133 लाख क्विंटल गोबर खरीदा है और इसका भुगतान हुआ है 265 करोड़ रुपए भुगतान हुआ है। और ये आरोप लगाते हैं कि 1300 करोड़ रुपए घोटाला। तो आप ही बताइए कि जहाँ पे 265 करोड़ रुपए केवल गोबर खरीदे, उसमें 1300 करोड़ रुपए का घोटाला कैसे होता है? भारतीय जनता पार्टी के लोग केवल झूठ और जवाब ही नहीं दे पाए, झूठा आरोप लगाते हैं। ये लोगों को कोई तथ्य तक नहीं चाहते हैं, सत्यता का ज्ञान ही नहीं है। गर्मी के क्षेत्र में गौठान में आके गाय ढूंढते हैं। हद हो गई। आप ये बताइए कि आज एक बहुत अच्छी योजना सीएम साहब ने लॉन्च की, छत्तीसगढ़ महतारी सांस्कृतिक संवर्धन योजना। आप बताइए, छत्तीसगढ़ की संस्कृति और इसकी संपदा की धरोहर की रक्षा करना केवल छत्तीसगढ़ का माटी पुत्र ही इस बात को कर सकता है। आपने देखा होगा छत्तीसगढ़ राज्य बनने के बाद छत्तीसगढ़ को पहचान देने के लिए उसके राज्य गीत को जिन्होंने लागू किया, अरपा पैरी के धार, जिसको अगर आप ध्यान से पढ़ेंगे देखेंगे तो उसमें हमारी छत्तीसगढ़ की पूरी परंपरा, संस्कृति और पूरे भौगोलिक क्षेत्र के छत्तीसगढ़ महतारी, वो छत्तीसगढ़ महतारी जिसमें दुर्गा काली सरस्वती का रूप दिखता है, जिसमें दंतेश्वरी बमलेश्वरी माता के दर्शन होते हैं। ऐसी प्रकृति की हम आराधना करते हैं, पूजा करते हैं, क्योंकि हमारा छत्तीसगढ़ एक धान का कटोरा है, कृषि प्रधान प्रदेश है। इससे ऐसे में इनको क्यों नहीं याद आया 15 साल तक इनको क्यों नहीं याद आया छत्तीसगढ़ में कौशल्या जी का मंदिर है? इनको क्यों नहीं याद आया कि राम जी का दंडकारण्य में सबसे ज्यादा क्षेत्र हमारे इसमें, उसको क्यों नहीं इन लोगों ने बनाया? ये क्यों भूल गए हमारी संस्कृति को, हमारी परंपरा को? क्यों कौशल्या माता का मंदिर नहीं बनाया? जब आज हमारी सरकार है जिसको पर्यावरण को, संस्कृति को सजो के रखने के लिए काम करती है, तो ये आरोप लगाते हैं सभी चीज महिलाओं से ही होकर गुजरती है। सभी चीज, चाहे वो प्रकृति की बात हो, चाहे वो संपदा की बात हो, चाहे आर्थिक रूप से मजबूत करने की बात हो, चाहे सशक्तिकरण की बात हो, चाहे कर्जा माफी करने की बात हो, चाहे गौमूत्र खरीदने की बात हो। और आपने देखा होगा भ्रष्टाचार तो तब होता था जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी। टिफिन डब्बे बांटे जाते थे, मोबाइल फोन बांटे जाते थे, इसमें सब में घोटाला करते थे। ये पनामा कार्ड होता था। चलिए एक बार नीता जी मैं एक बार रंजना जी का रुख कर लेता हूँ। बिल्कुल हमारी सरकार बिल्कुल नीता जी एक बार मैं रंजना जी का रुख कर लेता हूँ। रंजना जी, आपको क्या लगता है छत्तीसगढ़ में चुनावी समर है, महिला मतदाताओं की भूमिका सबसे अहम इस चुनाव में होना है। घोषणा पत्र 2018 में शराबबंदी का एक बड़ा वादा था, महिलाओं ने बढ़ चढ़ के इसमें हिस्सा लिया, सर कांग्रेस पे भरोसा जताया। आपको क्या लगता है कि चुनावी समर में इस तरह से प्रियंका गांधी, कांग्रेस की बड़ी नेत्री है, उनके छत्तीसगढ़ में आने से, भिलाई में आने से, दुर्ग संभाग में आने से, जो कांग्रेस का सबसे मजबूत गढ़ है इस संभाग में या पूरे छत्तीसगढ़ के सियासी जो राजनीतिक जो समीकरण है उस पर कितना असर पड़ेगा? अवधेश जी, कांग्रेस झूठ परोसने में माहिर है, 1 नंबर है। ये काम बहुत अच्छा करती। ये लाख समृद्धि सम्मेलन कर ले, कहीं पर भी फर्क नहीं पड़ेगा। ये जो नौटंकी करती, ये नौटंकी करते हैं लोग, ये नौटंकी करते हैं। प्रियंका जी को बुलाइए, प्रियंका जी को वहाँ की महिलाओं का और छत्तीसगढ़ की महिलाओं को प्रतिबद्ध देना पड़ेगा। 2 लाख की पंक्तियों में आप चलती है, लेकिन इनकी अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाने के लिए इस सरकार ने किया क्या? हमारी भावनाओं से खेल न खेले, महिलाओं की
भावनाओं बिल्कुल, आज बना रहे हैं, ये देखिए, हमारे भावनाओं से खेला जा रहा है। ये ऐसा नौटंकी कांग्रेस का नहीं चलेगा। और ये जिस तरह का दिखावा बिल्कुल करते हैं, नीताजी आप नीताजी नाक समझ नीताजी के कबूल कर लो। नीताजी ये बताइए, नीताजी एक बार महिलाओं रंजना जी की का जवाब आ जाने अर्थव्यवस्था दीजिए। करने के लिए इस महिलाओं की अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए सरकार ने किया क्या? एक बात मुझे बताइए, ये जो नौटंकी करते हैं महिलाओं की भावनाओं से खेलने का, आप क्या कर रहे हैं? आप मुझे आंकड़े यदि आपके पास हो, कोई योजना यदि आपके पास हो कि कोई नई योजना महिलाओं की सुरक्षा को लेकर बनाई हो, उनकी अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए आप बनाया हो, उनको सशक्त और मजबूत और आत्मनिर्भर बनाने के लिए आपने महिलाओं के लिए एक काम किया हो, ये 2 लाख के फूल में चल ले चाहे 4 लाख के फूल में चल ले, प्रियंका ठीक है रंजना जी समय का थोड़ा सा अभाव है। मैं एक बार रेणु जी के पास जाऊंगा, 10 सेकंड में जवाब चाहूंगा। रंजना जी बिल्कुल समय का थोड़ा सा अभाव होगा, जवाब देना होगा, बिल्कुल सही बात है। रेणु जी 10 सेकंड में आपका जवाब चाहता हूं। क्या लगता है कि प्रियंका गांधी के दौरे से छत्तीसगढ़ के सियासत में कुछ असर पड़ेगा, कांग्रेस के पक्ष में कुछ माहौल बनेगा? वही सवाल जो मैंने रंजना जी से पूछा था। रेणु जी, मुझे लगता है इसका बहुत ज्यादा असर नहीं पड़ेगा। उसका रीजन यही है कि प्रियंका जी यहाँ पर आई है तो बहुत ज्यादा ऐसा जो भी चीजें अभी नीता जी भी जो गिना रही हैं वो मुख्यमंत्री पहले से जो काम कर रहे हैं उसी को ही गिना रहे हैं। आज अगर हम मंच से ये देखा जाए कि आज प्रियंका जी के आने के बाद में एक जनता को भी उम्मीद थी कि प्रियंका जी कुछ नई बात करके जाएंगी, वही बातें जो सारी पब्लिक जानती है वही बातें आज मंच से हुई है। चलिए तो मतलब वही कोई बहुत बड़ा असर नहीं होगा। बिल्कुल देखिए, कुल मिला के है कि छत्तीसगढ़ में महिला समृद्धि सम्मेलन का आयोजन किया गया। प्रियंका गांधी बतौर मुख्य अतिथि इसमें पहुंची और उन्होंने महिलाओं को साधने के लिए अपनी बातें कही। केंद्र सरकार पे हमलावर रही, चाहे वो 8,000 करोड़ रुपए से हवाई जहाज खरीदने की बात हो, नए संसद भवन निर्माण की बात हो, या अन्य बातों को लेके वो लगातार केंद्र पे हमलावर रही। लेकिन सवाल यही है कि छत्तीसगढ़ की महिला मतदाता बेहद ही जागरूक है और शायद यही वजह है कि देश भर के विधानसभाओं में सबसे ज्यादा प्रतिशत महिला विधायकों की कहीं है तो छत्तीसगढ़ में 17.77% छत्तीसगढ़ की महिला विधायकों की संख्या है जो सदन तक पहुंची है। ऐसे में महिलाओं को साधने के लिए, राजनीतिक तौर पर जागरूक करने के लिए और आर्थिक और सामाजिक तौर पर समृद्ध बनाने के लिए आने वाले समय में और क्या कुछ सियासत में अध्याय देखने को मिलेगा, इसके लिए थोड़ा सा इंतजार करना पड़ेगा। फिलहाल आप तीनों मेहमानों का बेहद शुक्रिया। रंजना जी आपका शुक्रिया, नीता जी आपका शुक्रिया और रेणु जी आपका भी शुक्रिया। कुल मिला के ये कि छत्तीसगढ़ के सियासी समर में इस तरह से दांवपेच और इस तरह से लगातार नेताओं के आना जाना अभी और भी तेज होंगी और कुल मिला के छत्तीसगढ़ की जो जनता है वही तय करेगी कि छत्तीसगढ़ का सिरमौर अगला कौन होगा। फिलहाल आज इस चर्चा में इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।